सब जल्दी से बैठ जाए, बातें ना करें, सब बैठ जाए जल्दी जल्दी, पढ़िए अपने साथ में। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हो गया। माइक करना ऑन बेटा, माइक ऑन करने का, माइक ऑन करना। कर रहे हैं। आ रहे हैं। ये वाला चल रहा है। नहीं चल रहा है। ये लगा दो इसमें, ऐसे रह जाएगा। यार छोड़ो मत, ये रखो। खोलने की जरूरत नहीं। पूजनीय गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। पौष मास्य कृष्ण पक्ष की यह यम द्वितीया और भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य तपोभूमि सही अर्थों में सांसारिक मनुष्य के जीवन का पालन करता कोई न कोई देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति या गुरुत्व शक्ति होती है, क्योंकि हम तो सभी संसार में केवल और केवल कर्तव्य निर्वाह के लिए परिवार में आते हैं, संसार में आते हैं, और जैसा ज्ञान बुद्धि विवेक होता है उसी अनुरूप कर्तव्यों को संपन्न करते हैं और उसी के कर्तव्यों के अनुसार हमें परिणाम की प्राप्ति होती है।
इसीलिए निरंतर निरंतर हम जीवन में वृद्धि के साथ साथ जिम्मेदारियों का भाव, कार्यों को पूर्ण करने का चिंतन, इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना और निरंतर जीवन में एक खुशमय आनंदमय वातावरण बने, उसके लिए केवल और केवल हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और वह प्रयास या कोशिश हमारा कितना सफलीभूत होता है, वह केवल और केवल हमारे प्राणस्थ चेतना में जो भी विराजमान है, ईश्वर रूप में, गुरु रूप में, देवी देवता के स्वरूप में, वही हमें सही रूप से चेतना देता है। और उस चेतना को हम आत्मसात करते हैं, तब ही हमारे जीवन में सभी स्वरूपों में अनुकूलता की प्राप्ति होती है। जैसा मैंने दिन में बताया कि कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ विषम स्थितियां अहम भाव से या किसी के ऊपर प्रताड़ित करते हुए अपने आप को उच्चतम स्थिति से युक्त करना, और उसके परिणाम स्वरूप हमें जो कुपितता स्वरूप में, अनगत स्वरूप में जो श्राप की प्राप्ति होती है, दोष की प्राप्ति होती है, उसी के परिणाम स्वरूप जीवन में इतना अधिक दुख कष्ट पीड़ाओं का विस्तार होता है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी संत महात्मा, गुरु या भगवान या देवी देवता शराब से भी निर्मुक्त नहीं हुए, उन्हें भी शराब का दोष जीवन में भोगना ही पड़ा। और हमारे भी जीवन में ऐसी निरर्थक अनगढ़ क्रियाएं करते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक स्वरूपों में हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। और वे कष्ट हमें उत्तरोत्तर अनेक स्वरूपों में मृत्युमय स्थितियों की वृद्धि करते हैं। उन्हीं की मुक्ति के लिए यह यम द्वितीया का विशिष्ट पर्व है कि जो मृत्यु रूपी स्थितियां हमारी समाप्त हो सके, वह सांध्य बेला में हम, और यह पौष मास जिसे मल मास भी कहा जाता है, अर्थात जीवन की दुर्गंधता, जीवन की मलिनता को समाप्त करने का मास है। और एकादशी से ही यह मल मास प्रारंभ हो जाता है और मकर संक्रांति तक। इसीलिए इस एक मास में हम साधनात्मक रूप से अपने आप को ऊर्जावान बना सकें, चैतन्यवान बना सकें। वे क्रियाएं हमें समय समय पर चतुर्मास के स्वरूप में, मलमास के स्वरूप में, या जैसे जैसे विशिष्ट उत्सव पर्व आते हैं, उन उत्सव पर्व के माध्यम से हम अपनी अंतस्वभाव की दूषितता को समाप्त करते हैं। यदि जीवन में उत्सव ही नहीं आए, पर्व नहीं आए, त्यौहार नहीं आए, तो जीवन हमें निरर्थक में लगता है।
फिर जीवन में कोई आनंद का भाव नहीं होता है। यही एकदम बराबर कोल्हू के बैल की तरह, पहिए की तरह बराबर गतिशील बने रहो, रोज काम पे जाओ, रोज काम से घर वापस आओ, बस वापस काम पे जाओ, वापस घर पे आओ, और इसी तरह से गतिशील रहते हुए जीवन को समाप्त कर दो। इसलिए समय समय पर हम ऐसे दीपावली पर्व, इस मकर संक्रांति पर्व, या जैसे जैसे होली पर्व या श्रावण मास के पर्व होते हैं, जन्माष्टमी पर्व, ये नवरात्रि के 4 नवरात्रि जो आती है, पर्व संपन्न करने से हमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक चेतनता आती है कि अभी नवरात्रि पर्व चल रहा है तो मैं 9 दिनों तक यह मुझे शक्ति की उपासना करना है। अभी होली का पर्व है तो मेरे जीवन में अनेक अनेक मधुर रंगों का विस्तार करना है। अभी दीपावली का पर्व है तो मेरे जीवन में ज्योतिर्मय सत्यों का विस्तार हो, ये ऐसा भावना चिन्ह आता है। शिवरात्रि पर्व आता है तो ये भावना चिन्ह आता है कि कैसे मैं भी भगवान सदाशिव महादेव की तरह, माता गौरी की तरह मेरा भी जीवन उस तरह से शिवत्वमय शक्तियों से युक्त हो। वह चेतना हमारे भीतर में आती है तो हमारे वो 10-15 दिन 20 दिन हमारे उत्सव रूप में निरंतर निरंतर क्रियाशील रहते हैं और एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की वृद्धि के माध्यम से हम ग्रस्त जीवन में सुखों से युक्त हो पाते हैं। नहीं तो ये तो हजारों बार हमारे जीवन में 50 बार ये होली का पर्व आता है, दीपावली पर्व आता है, जन्माष्टमी पर्व आता है, अनेक पर्व आते हैं, और उसे हर बार हमें नूतन नूतन रूप में उसे हम संपन्न करते हैं, जिससे कि जो भी जीवन में समय समय पर मलिनता आती है, दूषितता आती है, वह मलिनता दूषितता हमारी समाप्त हो सके। उसी जो भी श्राप रूपी जो भी दूषितता है या श्राप रूपी कुछ स्थितियां जीवन में हमें नारकीमय स्थितियां प्राप्त हो रही है, उसकी निवृत्ति के लिए ही हम अभी पूर्ण विधि अनुसार, वैदिक मंत्रों के अनुसार संकल्प भाव से, एक तो संकल्प भाव अपने घर में लेते हैं, एक गुरु के सानिध्य में संकल्प लेते हैं, एक तीर्थ स्थान पर संकल्प लेते हैं, एक नदी किनारे संकल्प लेते हैं, एक आप कोई मंदिर में संकल्प लेते हैं, एक गुरु के आश्रम में संकल्प लेते हैं। तो अलग अलग संकल्प भाव का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यह एक दिव्य तेज में पवित्र तीर्थ में स्थान है, तीर्थ स्वरूप स्थान है, अर्थात तारने वाले। तीर्थ का मतलब होता है तारणमय स्थितियों की प्राप्ति करना, अर्थात तारणा क्या, जो भी जीवन की नारकीमय स्थितियां उससे मुझे निवृत्ति की प्राप्ति हो सके, वह तारने का भाव, वह तीर्थ का भाव है, वह यात्रा करने का भाव चिंतन है कि मैं भी निरंतर निरंतर इसी तरह से गतिशील रह सकूं, जिस तरह से भगवान बराबर क्रियाशील है उनको मैं आत्मसात कर सकूं। हाथ जोड़ लेंगे। सतगुरुदेव भगवान की ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम लक्ष्मी नारायण नमः, सचिवंद्राभ्या नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन् महागणाधिपत्ये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति घोषिताय गौरी सुताय विद्याधराय नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय नमस्ते अन्याय पूज्याय शांगाय सपरिवार सकलाय महागणाधिपति मावाय। क्या बताया मैंने कि तीर्थ स्थान पर संकल्प ग्रहण करने से एक और अधिक जीवन में तेजमय और दिव्यतमय सत्यों की प्राप्ति होती है। तो पूर्ण आत्मभाव से प्रत्येक साधक साधिका को संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी श्राप रूपी स्थितियां हैं वे
श्राप रूपी स्थितियां मेरी समाप्त हो सके, यहीं पर विलिखित हो सके। भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में, उस समुद्र देवता के श्री चरणों में वे पूर्ण तरह से समाप्त हो सके, प्रवाहित हो सके। सीधा हाथ रखेंगे और इस तरह से आह्वान करेंगे, हमारे हाथ में वरुण देवता, जल देवता, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम दित्य प्रादृषि श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंशते में कल योगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे आर्यावर्तक देशा अंतर्गत संवत 2082 ओष मासे कृष्ण पक्ष नित्याम तिथो शनिश्चर वासरे गुरु ग्रहे जगन्नाथपुरी क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पदे पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय बिंदे दीक्षाम धार्यामी। अपने सदगुरुदेव का, अपने इष्ट का, अपने कुल देवता का नाम का उच्चारण कीजिए, अपने माता पिता के नाम का उच्चारण कीजिए, पति पत्नी के नाम का उच्चारण कीजिए और अपनी संतान का नाम का उच्चारण कीजिए, जिससे कि इन चारों ही स्वरूपों में हमें, चारों ही दिशाओं में हमारी निरंतर निरंतर चेतना का विस्तार हो सके। हमारे इष्ट रूपी गुरु के माध्यम से, भगवान रूपी कुल देवता के माध्यम से, माता पिता की चेतना के माध्यम से मुझे इतनी सुंदर देह प्राप्त हुई और पति पत्नी स्वरूप में मैं निरंतर निरंतर विष्णु लक्ष्मी में, शिव गौरी में निरंतर चेतना में शक्तियों से युक्त हो सकूं और मेरी संतान भी गणपति कार्तिकेय में निरंतर निरंतर ज्ञान बुद्धि ऊर्जा से युक्त हो सके। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व सावित्री पति शतायु सुखदा वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व श्राप दोष बाधा मुक्ति निवारण तांत्रोक्त घर बंधन शरीर बंधन प्रेत बाधा निवृत्ति क्रिया शक्ति निवारणतम महाकाल महामृत्युंजय शतायु सुखदा प्राप्ति वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए, तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालना। जो भी मन में इच्छा कामना हो धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे कि अमुक अमुक मैंने यह संकल्प ग्रहण किया कि मुझे जीवन में अखंड सौभाग्यता की प्राप्ति अर्थात मेरे जीवन की दुर्भाग्यता का नाश हो, मेरे जीवन में निरंतर निरोग में अथवा आरोग्य में मुझे हो, सत्तायु जीवन की प्राप्ति और जो भी मैं कार्य व्यापार या नौकरी कर रहा हूँ उसमें निरंतर मुझे अभिवृद्धि की प्राप्ति हो और संतान सुख कुल वंश की वृद्धि हो और निरंतर महाकाल महामृत्युंजय में शक्तियों से मैं परिपूर्ण रह सकूं। अर्थात जो भी दुख कष्ट पीड़ा रोग विषाद अनगन शत्रु बाधा है उन पर ये मृत्यु रूप स्थितियां हैं, इस पर मैं विजयश्री की प्राप्ति कर सकूं। आपको युग दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, समय समय पर ऐसा युग को बदलते रहना चाहिए। जो भी थोड़ा धागा उलझ जाता है या टूट जाता है तो उसे या तो तुलसी में या पीपल के वृक्ष में इसको छोड़ देना चाहिए और दूसरा नूतन धागा लेकर घर में हो तो गायत्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए उसे धारण कर देना चाहिए। तो उन्हें अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो, नहीं हो तो उन्हें हाथ ऊंचे कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस यज्ञपति गेश्यम। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वर्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म समझो। ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती महेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमी ओम चंद्रस ज्योतिधार्यमी ओम भौमस ज्योतिधार्यमी ओम बुद्धस ज्योतिधार्यमी ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमी ओम शुक्र ज्योतिधार्यमी ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमी ओम छायाग्र राहु केतु पूर्णतम यज्ञो ज्योतिर्धार्यमी। गले माला की तरफ धारण कर दो।
कि मैं नवग्रहों की चेतनाओं को पूर्णता से आत्मसात कर रहा हूँ, जिससे निरंतर ये नवीन ग्रह नवग्रह मेरे जीवन में हर रूप में चैतन्यवान और ज्ञावान बने रहे। और हाथ हृदय के सामने खोल दो। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरसम विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वादश नामानि पठे चुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरम पूजितम सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मे गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरीं नारायणे नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तन्नमः हरि तदे लग्नं स्वित् तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव बलम लक्ष्मीपते श्रामिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराज्यम्। येषाम् इन्दीवर श्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नितिर्मतिम् अनन्यास्य माजना परिपास्ते तेषां नित्याना भक्ताना इक्षोमाम्यम्। स्मर्ते सकल कल्याणम बाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम भजने हरिम सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री भुवनेश्वराम देवामदि संतूनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम हृदय सरकार शरणम। ओम गणात्वाम गणपति को हवा महे प्रणत पति को हवा महे निधि निधिपति को हवा महे वैश्वमम आहम जानी गर्धमाम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानति कसंसु भद्रिकाम काम्पिल्यवासिम सुशांतिर्भवतु ध्याय नित्यम महिष्यम चारु चंद्र रत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्ति नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मीय भाव से गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम तमेव माता च पिता ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं क्रीं हूम मम सर्व पितृ संताप दोष निवारणाय फट। ओम ऐं क्रीं हूम मम सर्व पितृ
संताप दोष निवारणाय ओम ऐंग क्रीं ओम सर्व दोष निवारणाय ओम ऐंग क्रीं ओम मम सर्व संताप पट हाथों के आज्ञा चक्र हृदय पर स्पर्श करा दो कि जो भी मैंने मंत्र प्राप्त किए हैं तो निरंतर निरंतर मुझे सुज्ञान की वृद्धि हो और मेरी बुद्धि निरंतर निरंतर चैतन्य और जागृत बना रहे और इसमें कुबुद्धि का भाव नहीं आए, सद्बुद्धि निरंतर मेरी क्रियाशील बनी रहे और हृदय पक्ष मेरा निरंतर चैतन्य और जागृत बना रहे। गणपति की आराधना में क्या मंत्र बोला जाता है कि गृह प्रवेश के समय अर्थात निरंतर जब भी आप घर में प्रवेश करें ओम गम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए घर से बाहर भी निकले तो ओम गम गणपति, कहीं भी आप संकट में या कष्ट में आप पड़ जाए तो उस समय भी ओम गम गणपति या अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से वह कष्ट संकट हमारा निर्मूल हो जाता है। विवाह के अवसर पे और कोई भी शुभ मंगलमय कार्य के अवसर पर भी गुरु गणपति मंत्र का या गुरु मंत्र का उच्चारण करने से भी वह जीवन में मंगलमय शक्तियों का विस्तार होता है। इस तरह से निरंतर एक चिंतन भाव रहना चाहिए। जब भी घर से निकले तो यहाँ तो पंच देवों के मंत्र का उच्चारण करें कि सदा भवानी दाहिनी सदमुख रहो गणेश, अर्थात शक्ति कहाँ रहे, सीधे हाथ में बल रहे, शक्ति की प्रेरणा करना। बिना शक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं होता है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो या आत्मिक बल हो या मानसिक शक्ति हो, परम आवश्यक तीनों का योग होता है तब ही जीवन में हर रूप में सद्वृद्धि होती है। शारीरिक बल है परंतु मानसिक बल नहीं है तो हमारा शरीर कुछ भी सदुपयोग में स्थिति में नहीं ला सकते। ज्ञान का बल नहीं है, ज्ञान की शक्ति नहीं है, आत्मिक हमारा विल पावर कमजोर है तो हम कोई भी कार्य को सही ढंग से संपन्न नहीं कर सकते। इसीलिए शक्ति की परम आवश्यकता रहती है प्रत्येक समय में, प्रत्येक सेकंड में, निरंतर निरंतर। इसलिए कहते हैं कि 25 मिनट 24 मिनट तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए निकालें। आप 3-3 4-4 घंटे आप मोबाइल में जैसे रहते हैं, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं और क्या लटर पटर देखते रहते हैं, परंतु एकदम 1.5 घंटे को सीधा करते हुए 25 मिनट 24 मिनट आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का भजन पूजन नहीं कर पाते हैं या मंत्र जाप नहीं करते, समय नहीं मिलता है। रात को 2-2 बजे तक क्या लेटे हुए हैं और एकदम जब तक नींद आके ना पूरा मोबाइल थोबड़े पे नहीं गिर जाता है तब तक आप छोड़ते नहीं है मोबाइल, आंखें फाड़ फाड़ के उस मोबाइल में देखते रहते हैं। तो ये क्या है, ये आपको अधोगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये व्यसन आपने ही पाला है और किसी ने नहीं पाला है। आप ही बच्चों को देते हैं बच्चा जो थोड़ा मोबाइल दे देंगे उल्टे पट्टे क्रिया देखेगा और वह शांत हो जाएगा। शांत नहीं हो रहा है, उसके दिमाग को आप उसको कुंद कर रहे हैं, मंद कर रहे हैं उसके दिमाग को, और वह क्रिया प्रारंभ आप कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा जो भी ये उपयोगी चीज है परंतु इसका समय सीमा तक उपयोग करना चाहिए। मिठाई भी हमारे लिए उपयोगी है, शक्कर भी हमारे लिए उपयोगी, शक्कर की मात्रा भी शरीर में होनी चाहिए और सीमित मात्रा में होना चाहिए। नमक भी होना चाहिए पर सीमित मात्रा में होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मिठाई मिला तो वहाँ अगर पकड़ इतना बड़ा भोग प्रसाद मिलता है वहाँ जगन्नाथ जी में, सबका सब हमने थोड़ी ग्रहण करना है। वो एक हर चीज का एक सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। शरीर का भी एक सीमित मात्रा तक उसको दौड़ाना चाहिए, उसको परिश्रम करना चाहिए। जब वह थकान में आ जाए तो उसे विश्राम की आवश्यकता है, जिससे वापस एनर्जी की, शक्ति की आवश्यकता रहती है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से दक्षिणेश्वर काली महाकाली का मंदिर भी है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास है। यहीं पर जब यमराज ने महाकाली के दर्शन किए तो यमराज भी भयभीत हो गए काली के दर्शन करने से। अर्थात काली का दर्शन करने के माध्यम से वे यमराज जो कि इधर भ्रमण कर रहे थे, कहीं यमराज तो गतिशील रहते ही है, समय आ जाता है तो उसको वो लेके भी जाते हैं। तो जो काली के दर्शन किया तो भयभीत से हो गए।
इसलिए महाकाली के निरंतर अभ्यर्थ आराधना करनी चाहिए, शक्ति का भाव चिंतन आए और सब महाकाली की चेतना के माध्यम से हमारे जो भी अंतस्वभाव में शत्रु हैं वे समाप्त होते हैं। बाहरी शत्रु तो हमें समाप्त नहीं करने, वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अंतस्वभाव में जो शत्रु हैं, चाहे वह मानसिक विकारों के रूप में है या अणगल आत्माओं के रूप में है या अणगल भावों के रूप में, विचारों के रूप में है, उन्हें समाप्त करना है। हम तो निरंतर एक बस क्या है कि बस वो रस पच में बचे हुए बने हुए रहते हैं। बस वो सुबह शाम अच्छा खाना मिल गया, कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए और बस उसी में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। थोड़ा सुख मिल गया, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। निरंतर हम परिश्रम करते हैं, थोड़ा सा बस पैसा आ गया, भूल जाते हैं हम। आप पत्नी को 2 दिन आप थोड़ा बातचीत नहीं करो, पत्नी मुंह को कृपा एकदम बैठ जाएगी, मंत्रा की तरह मैं एकदम ऐसा आचरण करने लग जाएगी, चंडी बन जाएगी वो। और 2 थोड़े उसके प्रशंसा कर दो तो फूल जाती है। ये पल पल में ऐसी स्थितियां हर घर में होती है। थोड़ा आप पति की तारीफ कर देते हो, पति एकदम फूल जाता है। बच्चों की तारीफ करते हो, बच्चे एकदम बहुत ऐसे बन जाते हैं कि हो मैं ही बहुत कुल का दीपक हूँ। और वह हमसे त्याग वाला भी नहीं होता, हम त्याग भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें पकड़ने वाली आदत ज्यादा है। चाहे वह कोई भी व्यसन हो, खान पान हो, पकड़ने की आदत ज्यादा है। जब तक हम त्याग वाला भाव चिंतन नहीं आएगा कि यह मेरे लिए नुकसानप्रद है, हानिप्रद है, तब तक आप जीवन में कुछ भी सुश्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्ध भगवान ने कैसे त्याग किया, सब राजपाट छोड़ दिया। शंकराचार्य ने कैसे किया, सब जो भी ये पूजा पाठ का कार्य था, कैसे वहाँ केरला के प्रांत को त्याग दिया। त्याग किया तब वे एक बहुत ही बड़े ज्ञानवान बने। तो पूजा किसकी होती है संसार में, सृष्टि में? ज्ञानवान मनुष्य की पूजा होती है, धन दौलत वाले मनुष्य की पूजा नहीं होती है। चाहे वह महावीर स्वामी हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे विवेकानंद हो, उन्होंने त्याग किया। तो हम भी अगर त्याग वाला भावना चित्त होना चाहिए। पकड़ के रखते हैं हर चीज को, मेरी ज्वेलरी है, मेरा सेना, मेरा कपड़ा है, मेरा ये हाथ में ये है, अब वो है, मेरा ये है, मेरा पैसा वहाँ मकान है, वो क्या साथ में क्या चलता है? कुछ नहीं जाता। मेरे बिना घर परिवार नहीं चल रहा है, मैं हूँ तो परिवार चला रही हूँ, मैं हूँ तो परिवार चला रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ तो मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं। अकारण मृत्यु हो जाती तब क्या होता है? अकारण एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हो जाती तब क्या होता है? परिवार तो बस चलता है ना। त्याग वाला भाव चिंतन होना चाहिए कि मुझे इस तरह से दलदल में, ठीक है, ये सांसारिक करते हुए जो दिमाग में है, मुझे भी एक शक्ति से युक्त बनना है। मेरा भी ना जीवन में आगे मेरे मृत्यु का आदि निश्चित है। जरा पीड़ा मृत्यु है, इसको कोई टाल दे सकता है, रोग को कोई टाल दे सकता है? रोग तो आएगा ही आएगा, अनकल खान पान कर रोग आएगा ही। उस रोग को तो हमें किसी किसी रूप में उसका त्याग करना ही पड़ता है। मृत्यु आती है, मृत्यु तो आने निश्चित है, पर वह समय से पहले नहीं आए। वह कब आएगी? जब हमारे अंतर स्वभाव में त्याग वाली वृत्ति का भाव का विस्तार होगा। अर्थात जो अनगल क्रिया है उनका त्याग परित्याग करना है, घर परिवार नहीं छोड़ना है। बुद्ध की तरह या विवेकानंद की तरह, शंकराचार्य के घर परिवार नहीं छोड़ना है। कर्तव्य भाव से निरंतर निर्वाह करना है कि मेरा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, वो कर्तव्य भाव से मोह रखना है। बस अति मोहग्रस्त नहीं बनना है। थोड़ा मिल गया, पत्नी खुश हो गई, नहीं मिला नाराज हो गई। थोड़ा मतलब प्रमोशन हो गया तो हम खुश हो गए, थोड़ा सा हमारे सैलरी काट दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। पल पल में दुखी हो जाते हैं, पल पल में हम सुख में स्थिति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं ऐसा? क्योंकि हमारा एक आत्मचिंतन अपना इष्ट से, हमारे गुरु से नहीं बन पाता है। हमारा एक संपर्क, एक भावना चिंतन हमारे प्राण चेतना उनके प्रति जागृत नहीं हो पाती है। इस कारण से हम पल पल दुखी रहते हैं, पल पल हम थोड़ा खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा आप भी खाना अच्छा मिल जाएगा, एक बूंदी का शायद बताया तो वो आप एकदम खुश हो जाएंगे, मिठास कितना रस आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और वो अति रूप में होगा तो क्या होगा? वो अति रूप में हमारा शरीर को ही खराब करेगा। अति रूप में हर चीज ना मतलब हमें नुकसानपूर्ण रहती है। इसलिए सुकृत रूप में हमें निरंतर सुशक्तियों को आत्मसात करना है। वह महाकाली अर्थात काली का भी उग्र स्वरूप, वह जो कि निरंतर मेरे अंतस्वभाव में जो भी दुर्गुणमय सत्या है, वे दुर्गुणमय सत्या मेरी समाप्त हो सके। ऐसा ही दुर्गुणमय स्थितियों की
समाप्ति के लिए एक बार कृष्णलाल जी गए पंडित जी के पास कि पंडित जी गुरुदेव, मैं इन अपने दुर्गुणों को निकालने के लिए क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि तुम शादी कर लो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे क्या 7 पीढ़ियों के दुर्गुण वे तुम्हारे पति सुना देगी। तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऐसे खराब थी, इसलिए वो कृष्णलाल ने शादी नहीं किया। तो अच्छी बात है ना, उनके लिए ताली बजाओ। ऐसा ही एक लड़की ने कहा कि मेरे 2 प्रेमी हैं, तो पंडित जी बताइए कि न किससे मेरा विवाह होगा और कौन सौभाग्यशाली होगा? तो पंडित जी ने कहा पहले से तेरा विवाह होगा और दूसरा सौभाग्यशाली होगा। जिससे विवाह हो गया तो अब हम सब जानते ही हैं। इसीलिए आज का विशेष यह दिवस भी है, तो महाकाली की शक्ति चेतना से भी हम युक्त होंगे, जिससे कि जीवन की कालिमा में जो भी अंधकार में स्थितियां वे भी हमारे समाप्त हो सके और निरंतर हमारे भीतर में सुशक्ति भाव का विस्तार हो सके। सुशक्ति आनी चाहिए। अनंत शक्तियां आई हुई है, अनंत शक्तियां समाप्त करने के लिए वह माँ काली की अभ्यर्थना करनी पड़ेगी। और माँ काली का दक्षिणेश्वर माँ काली का यहाँ धाम भी है, अच्छा पवित्र स्थान भी है। आपने खाली एक पूरी का मंदिर का चक्कर मार दिया और बस सीढ़ियाँ गिनी भी नहीं, कितनी सीढ़ियाँ हैं और क्या क्या उसके अंदर एक उसका सदुपयोग क्या है, क्या भाव चिंतन, कैसे 24 हमारे भीतर में अंतस्वाब में दुर्गुण भरे हुए हैं, उसका किस तरह से नाश करना है, और चिंतन भाव ही नहीं। दूर से दर्शन कर दिया, जय जगन्नाथ, बस जय जगन्नाथ करते हुए प्रसाद ले लिया, दर्शन किया, खाली भीतर में नहीं उतरने की क्रिया हुई, कुछ भी उतरने की क्रिया नहीं हुई। कि नीलांजन का भाव चिंतन मंत्र क्या है, भाव चिंतन क्या है, भगवान योगेश्वर क्यों बलभद्र सुभद्रा के साथ में विराजमान है, क्या उनका देवत्व स्वरूप है, इसका विराट स्वरूप क्या है, इस मंदिर की क्या गरिमा है, उस गरिमा को कैसे मैं आत्मसात करते हुए मैं भी अपने आप को योगेश्वर में बना सकूं, अपने आप को कृष्ण में बना सकूं, अपने आप को शक्ति में बना सकूं। कैसा चिंतन भाव किया भगवान श्री कृष्ण ने, मथुरा वृंदावन में भी त्याग कर दिया। कोई ऐसा अरे क्या होगा गोपियों का, क्या होगा मेरे सुदामा का, क्या होगा मेरे इन सखाओं का, क्या होगा सुदामा का, सब त्याग कर दिया और द्वारका में नगरी बसा, द्वारका भी छोड़ दिया, सब मानने पर द्वारका भी छोड़ दिया, नई रूप में नगरी बसाई, सब रूप में नवोदित रूप में सब स्थापित किया। नगरी समाप्त भी हो गई महाभारत युद्ध के बाद में, और तो फिर भी कोई ऐसा मोहग्रस्त नहीं रहा। ऐसा स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, कोई स्मरण नहीं करते। जो क्या करने के लिए महाकाली को आत्मसात करना होगा। तो जीवन के जो सत्या है वे हमारी अभी हम विशेष रूप से वह शक्तिपात की दीक्षा जो भी श्राप रूपी दीक्षा है, जिसके कारण से जीवन इतना दुखमय नारकी में बना हुआ है, तो श्राप से मुक्ति के साथ साथ वो महाकाली शक्ति को भी आत्मसात करना होगा। सभी तरह के में चेतनाओं को आत्मसात करना आवश्यक है। खाली धन लक्ष्मी को या लक्ष्मी को आत्मसात करने से नहीं होगा, या जगन्नाथ जी की शक्ति को आत्मसात करने से नहीं होगा, सभी शक्तियों को, क्योंकि शरीर के भीतर में भी अनेक स्वरूपों में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जागृत है। चैतन्य उनका चैतन्य आता प्रदान करने के लिए अनेक स्वरूपों में भी दिव्यताओं को आत्मसात करना आवश्यक होता है। आशीर्वाद के लिए हाथ खोल दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रस्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु प्रदस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानुविथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्चक्षो विश्ववेदो देवावसागमनीय भद्रकटे शृण्याम देव हितम विदायु शतमिन्दु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम नक्षक्राम जरसम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमध्याऋता गन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंच जनादिति
जात मदीति नित्यम द्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम स्वाग रक्षा वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम पति सतायु जीवन वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम ग्रस्त सुख वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्दी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी वर्दी चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य व्यापार रोजगार वर्दी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही उन आशीर्वचनों को इस आज्ञा चक्र को चैतन्यता प्रदान करते हुए और हृदय भाव को क्रियाशील रखते हुए उसे स्पर्श करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप विराजमान हैं तो पल पल का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ईमानदारी से बताना कि आज एक मल्ला किस किस ने वह सप्त चक्र कुंड जागरण का आज की डेट में जैसे 6 तारीख में संपन्न किया। वेरी गुड। नीचे रख दो, हाथ नीचे रख दो। अब 2 महीना किसी किसी संपन्न किया, दोनों हाथ उठाना। 2 महीना किसी किसी संपन्न किया। 10, 12, 15, 16, 18। अब हाथ नीचे कर दो। अब किस किस के पास में सप्त चक्र कुंड जागरण का साधा पैकेट हो, हाथ हिला दो, मालूम पड़ जाएगा। अब देखो ये सब कुंड जागरण का पैकेट तो सबके पास में है, अधिकांश के पास में है, परंतु वे उस सत्संग को अंतस्भाव उतारने के लिए वह बीज मंत्र जो बन दिया, वह बीज मंत्र हम संपन्न नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कोई भी आत्मा में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है, क्रियाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है, शरीर में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है ना, उम्र में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है, देह में भी आता है ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा एक चेतना आएगी। जितना ज़्यादा चेतना का विस्तार होगा उतनी ही जीवन में सुख शक्तियों का विस्तार हो पाएगा। इसीलिए आज का भी विशेष दिवस है, तो जिन्होंने भी वह सप्त चक्र कुंडली जागरण का सामग्री प्राप्त नहीं किया है, यथाशीघ्र प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा एक एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, जो चिंतन भाव है, उसको हम अंतस भाव में उतारते हुए निश्चित रूप से हम अपने पुनः ग्रस्त जीवन में जाएंगे। तो एक नूतनता और नवीनता का विस्तार होगा और आने वाला ये नूतन वर्ष 2026 हर रूप में शुभ मंगलमय स्थितियों से युक्त होना प्रारंभ हो सकेगा। उसके लिए प्रारंभ में नींव स्थापित करनी पड़ती है, प्रारंभ में ऐसा बेस बनाना पड़ता है। इस तरह से आप कहीं भी बाहर जाते हैं, कोई भी पार्टी में, शादी विवाह में या कोई उत्सव पर्व में, तो कैसे अपने आप को नियोजित करते हुए जाते हैं ना, शुद्ध वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनते हुए, अपने आप को श्रृंगार में बनाते हुए, अच्छी तरह से बाल बना के अपने आप को पहले बेस हुए अच्छे बनाते हैं ना, जिससे सामने वाले को हम आकर्षित कर सकें या सामने वाले को हमें अच्छा लगे। अच्छा लगेगा तो हमारी तरफ वो मुस्कुरा के देखेगा तो हमें भी स्वतः अच्छा ही महसूस होता है। इसी तरह से आने वाला नूतन वर्ष भी हर रूप में अच्छा बने, बने, एक आकर्षित में बने। उसके लिए पहले से साधक भाव बनाना आवश्यक है। इसलिए इन जो भी आगे 20-25 दिवस हैं, जितना ज्यादा मैंने क्या बताया था, यह मल मास है, अर्थात जीवन की दुर्गंधता को, मलिनता को निकालने का मास है। इसलिए इस मास में शादी विवाह नहीं होते हैं। इस मकर संक्रांति तक कोई शादी विवाह पर्व नहीं होंगे। आज एक छोटे बच्चे का जन्म दिवस भी है और हर वर्ष की तरह वे माता पिता और उनके सहयोगी भी प्रयागराज इलाहाबाद में साधन कार्यक्रम संपन्न करते हैं। तो उनका तो एक संकल्प लिया हुआ है कि हर वर्ष एक बार में हमें प्रयागराज में साधना महोत्सव संपन्न करना ही है। और उन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि जब भी मेरी जन्मदिवस हो या मेरा जन्मदिवस हो या मेरे बच्चों का जन्मदिवस हो, तो मैं तो भी घर में ऐसा बच्चों को बुला के या परिवारजनों को बुला के कोई हैप्पी बर्थडे या केक काटने वाले क्रिया नहीं करूँगा। मैं उस समय अपने आप को और अधिक ऊर्जावान बनने के लिए अपने गुरु से मिलकर या गुरु के सानिध्य में मैं साधनात्मक चिंतन को आत्मसात होगा। आपको भी संकल्प लेना चाहिए कि आपके घर में जब संतान का जन्मदिवस हो तो सेलिब्रेट करने की अपेक्षा इस तरह सेलिब्रेट करें कि उनके संतान में सुसंस्कारों की वृद्धि हो,
उन्हें वह दिव्यता से युक्त शक्तिपात दीक्षाओं से युक्त उनको चैतन्यता प्रदान करें, जिससे कि वे उनमें जितना जितना सुसंस्कारों की बढ़ती होगी उतना ही वे जीवन में सुस्थितियों से युक्त होंगे। हम अपने संतान को भी सुश्रेष्ठ बनाना का चिंतन भाव होना चाहिए। ऐसा हमें निरंतर एक क्रिया करनी चाहिए। उस दिन भी थोड़ा सा प्रसाद बना दिया, अपने इष्ट को, भगवान को, माता भगवती को प्रसाद चढ़ा दिया और वह प्रसाद आप अर्पित करते हुए परिवार में आप ग्रहण करें और एक संकल्प के साथ में कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है या मेरी जन्मदिवसी है या मेरा और कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, मेरे घर में और कोई विवाहिक क्रिया हो रही है, तो उसके अंदर संकल्प भाव से मैं इस तरह से अपने इष्ट से, अपने गुरु से और साधन चिंतन को आपके साथ कर रहा हूँ। और एक चिंतन होना चाहिए, तो एक जीवन में एक नूतनता आती है। आज के दिवस पर मैंने, आज मेरा बर्थडे था, आज दिवस पर मैंने यह शक्तिपात की दीक्षा को प्राप्त किया। इसलिए मैं कई वर्षों से जब ये डेट ऑफ बर्थ आता है उस समय साधना महोत्सव में रखता हूँ, यहाँ दीक्षा प्रोग्राम रखता हूँ, जिससे कि और अधिक से अधिक साधक मेरे इष्ट से, मेरे गुरु से जुड़ सके, मेरे प्राणेश्वर सदगुरु निखिल जी से जुड़ सके। वह मेरा चिंतन भाव रहता है। घर में सेलिब्रेट करने से कोई मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे आनंद की प्राप्ति होती है कि मैं अपने नारायण के मानस पुत्र पुत्री से जब मिलता हूँ तो मुझे एक आनंद और हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। अभी हम विशेष रूप से वह श्राप मुक्ति शक्तिपात की दीक्षा, जो भी जीवन में श्राप के कारण से हम दुख में कष्टों से भुगत रहे हैं या भोग रहे हैं, वे दुख में कष्ट हमारे समाप्त हो सके और जो भी हमारे भीतर में निर्बलता है या कर्षका स्थिति है या आलस्य प्रमाद है, यह भी एक दुख का कारण है। वो आलस्य प्रमाद भी हमारा समाप्त हो सके। या जो डर भय है, अकारण भय रहता है, कोई भी कार्य करने का भावना चिंतन नहीं रहती है या किसी कारण से हम अनचाहे भय से रहते हैं कि मृत्यु नहीं आ जाए, मेरा नुकसान नहीं हो जाए, वह भी एक किसी न किसी रूप में काल रूप में सत्य है। तो उसको समाप्ति के लिए भी वह माँ काली के शक्तिपात की दीक्षा भी हम आत्मसात करेंगे। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि यह यम द्वितीया आपके जीवन में जो भी हिमराज रूपी सत्य हैं, जिस तरह से हिमराज ने भगवान स्वरूप में होते हुए भी, उनको तो भगवान का आदेश प्राप्त था, स्वरूप में होते हुए भी माँ काली के अंदर जो उनका आभा चित्र को दिखा वे भयभीत से हो गए। तो ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी ऐसी असीम शक्ति आ जाए कि आपके सामने भी हिमराज किसी भी स्वरूप में आपको प्रकट नहीं हो और अकारण मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो, अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं हो। उसी अकाल मृत्यु की निवृत्ति के लिए या कनिष्ठ रोग में निवृत्ति के लिए वह हम इस यम द्वितीया के पर्व पर और ऐसे वहाँ पुण्य धाम में विराजमान है, तो हम भी जीवन महाकाली की दक्षिण से महाकाली की शक्तियों से युक्त हो सके। मैं कोटि का आशीर्वाद देता हूँ आपके जीवन में निरंतर निरंतर ऐसा ही भगवान जगन्नाथ जी की निरंतर निरंतर सुख कृपा बनी रहे और निरंतर आपका जीवन नारायणमय और निखिलमय चेतना से परिपूर्ण हो सके। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।